हेलो साथियों, यूपी टेट एसएसटी की एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। मराठा साम्राज्य। शिवाजी 1674-1680 ईस्वी मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। इसे गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहा जाता है। मराठा संगठन। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों ने पंजाब पर भी आक्रमण कर उसे जीत लिया, जिस पर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का अधिकार था। सन 1761 में पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अब्दाली विजयी रहा। अहमद शाह अब्दाली की जीत का एक कारण ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोपें भी थीं, जिन्होंने मराठों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। 1761 में पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मराठों के अस्तित्व को लगभग समाप्त कर दिया। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। चैत। मुगल राज्य को दिए जाने वाले कुल लगान का 1/4 भाग, जिसको मराठे अतिरिक्त कर के रूप में मराठा राज्य के बाहर के क्षेत्रों से वसूलते थे। सरदेशमुखी। संपूर्ण आय का 10वां भाग, जिसको मराठे सारे क्षेत्र, अष्टप्रधान, 8 मंत्रियों की एक समिति जो शासन कार्यों में मराठा शासक को सलाह देने का कार्य करती थी। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना शुरू किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थीं। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया।
वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे। पुर्तगाल की एक मजबूत नौसेना थी। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता था। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह 1498 ईस्वी पर पहुंच गया। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी कहा जाता था। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते थे, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिंसूरा में व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेज़ों ने अपने को केवल समुद्र तट तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सूरत केंद्र, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए। पहला बैंक के इटली वासियों का था। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इसके बाद सर थॉमस रो 1615 ईस्वी जहांगीर के दरबार में आया। उसने सम्राट को अंग्रेज़ी दस्ताने भेंट किए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दी। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे मिलेंगे। धन्यवाद।